इस पूजा में चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। वट पूजन अमावस तो हर महीने आती है, लेकिन साल की इसे वट अमावस के नाम से जानी जाती है। आज के दिन औरतें अपने गौत्राज जो करती है 3 दिन के वो करती है, उसका फल अक्षय पुण्य फल उन औरतों को मिलता है। और सुहागिन अपने पति की आयु के लिए वट वृक्ष में जाकर के उसका पूजन करती है। और यहाँ पुष्कर में जो यात्रालु श्रद्धालु आते हैं, अब अलग अलग देशों की अलग अलग रीति होती है, लेकिन हम अपने यहाँ राजस्थान में इसको वट पूजन अमावस कही जाती है, जिसमें भगवान वट की पूजन करते हैं औरतें। और जो यहाँ तीर्थ में आने वाले स्थान पे जो लोग हैं वो यहाँ पूर्वजों को उद्धार करने के लिए आते हैं। क्यों कि ऐसा कहा जाता है कि 6 जगह पिंडदान का लेख है। गया में है, सिद्धपुर में है, बद्रीनाथ में है, इलाहाबाद में है, कुरुक्षेत्र में है और पुष्कर में है। और शिव पुराण में ऐसा वर्णन दिया हुआ है, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन दिया हुआ है कि गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभाते पुष्कराणि च एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध कालेन भवन्ति का। भगवान राम ने गया जी में श्राद्ध किया था, लेकिन गया जी में दशरथ जी का हाथ निकल गया, जो अभी भी आज की तारीख में भी निकला हुआ है। और वहां पर हाथ निकलते ही दशरथ जी का भगवान राम को आकाशवाणी हो गया कि हे राम, तुम पुष्कर तीर्थ में जाकर के मेरा पिंडदान करोगे तब मुझे मोक्ष होगा। इस संसार में मुझे कहीं मोक्ष नहीं मिला। इसीलिए यहाँ पर यात्रालु अपने पूर्वजों को 7 कुल का पिंडदान देने के लिए आते हैं और अपने जीते जी अपने पाप को यहाँ छोड़ने आते हैं। और मरने के जो इनके पिता माता मर गए हैं उनको आत्मा को सद्गति उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए यहाँ तीर्थ स्थान पर इस दिन पिंडदान या त्रिपिंडी या कई और भी कई 5 पिंडों वाली त्रिपिंडी या और भी कई के जो कार्यक्रम होते हैं, काल सर्प है, घट विवाह है, वो इसी दिन इनकी पूजा होती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जैसे नागों में नाग काला होता है, वैसे जितने भी संसार में तीर्थ है उनमें से ये सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है पुष्कर, जो दुनिया में एक ही है। जैसे भगवान महादेव के पिंडदान या त्रिपिंडी या कई और भी कई 5 पिंडों वाली त्रिपिंडी या और भी कई के जो कार्यक्रम होते हैं, काल सर्प है, घट विवाह है, वो इसी दिन इनकी पूजा होती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जैसे नागों में नाग काला होता है, वैसे जितने भी संसार में तीर्थ है उनमें से ये सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है पुष्कर, जो दुनिया में एक ही है। जैसे भगवान महादेव के मंदिर अनेक मिलते हैं, लेकिन भस्म आरती केवल महंकाल में होती है। किसी भी महादेव के अंदर मंदिर में भस्म आरती दुनिया में नहीं होती है। उसी तरह जो इंसान मर जाता है और मरने के बाद में उसके परिवार वाले बद्रीनाथ, गया जी या कहीं भी उनका पिंडदान कर देते हैं, अगर उनको कहीं भी मोक्ष नहीं मिलती है तो पुष्कर तीर्थ में आकर पिंडदान करने से उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपका नाम? मेरा नाम फूलचंद पारासर, पुष्कर। मैं इंदौर से डॉक्टर अनिल खरिया यहाँ पर आया हुआ हूँ और पिंडदान के लिए आया हूँ। हमने पंडित जी को कुंडली दिखाई और उन्होंने कहा कि भाई आपको ये समस्याएं हैं, जो भी आपकी समस्याएं अगर आप यहाँ पर आकर पिंडदान करेंगे तो ये सब समस्याएं ख़त्म होनी। तो सभी हमारे जो पूर्वजों को उनको मोक्ष के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर अनिल खरिया, इंदौर से। आज अमावस का दिन है और ख़ास तौर से
बड़ अमावस्या आज के रोज, और पुष्कर में जो है तीर्थ श्राद्ध करते हैं, तो आज तीर्थ श्राद्ध करवा रहे हैं। तीर्थ श्राद्ध में मतलब पूर्वजों के नाम पिंडदान और जलदान होता है, तो वो और बाकी जो पूजा है वो होती है। यहाँ पे रामचंद्र जी ने भी पिंडदान किया था गुरु जी। हाँ, भगवान राम ने किया था, और इस घाट का नाम भी संयोग से राम घाट है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम सूर्य नारायण जोशी है। आज ये मेरा प्रथम विजिट है कि इस कार्यक्रम के तहत मैं आज पहली बार ही पुष्कर आया हूँ, और गुरुजी की शरण में आके मैं जो पिंडदान का प्रायोजन हो रहा है मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर मुझे अति शांति महसूस हो रही है। और प्रसन्नता तो अपनी जगह पर रहती है, लेकिन जो शांति महसूस हो रही है वो एक अलग तरह की अनुभूति है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम अनिल कौल है। कहाँ के पता? मैं तो अभी जोधपुर से आया हूँ, वैसे मैं ओरिजिनली श्रीनगर कश्मीर का